फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज विथ अंकित के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम आपको भारत की प्रमुख झीलें के बारे में अध्ययन कराएंगे। यह मेरा प्रयास लूसेंट जीके की बुक को आपको पढ़ाने का है, जिससे आप ये बुक अच्छे से आप रीड आउट कर सकें। तो देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। तो आप जानते हैं, तट पर स्थित सबसे बड़ी झील जो है भारत की चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। तो यह खारे पानी की एक लैगून झील है। यह नौसेना का प्रशिक्षण कराया जाता है। तो आप जानते हैं, नेवी का प्रशिक्षण जो है यहीं पर कराया जाता है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं, जो है चिल्का झील पर दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर, गहराई 2 मीटर है। तो आप देख सकते हैं, आगे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील जो राजस्थान में स्थित है, जो 230 किलोमीटर में अवस्थित। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे खारे पानी की झील आप कौन सी बताएंगे? सांभर झील, जो कहाँ पर स्थित है? जो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील, जिसका क्षेत्रफल 160 किलोमीटर है, जम्मू कश्मीर में। तो आपको याद होगा, जो वूलर झील है किस राज्य में स्थित है? यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। तुलबुल परियोजना इसी झील पर अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो खुद बनाई गई है, वह जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। यह रिहन नदी पर बनाए गए बांध से बना हुआ है। तो जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, यह जो है मानव निर्मित झील है। आगे देखते हैं, पहाड़ियों से घिरे अपकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहा जाता है। आप देख सकते हैं, पहाड़ियों से घिरे अपकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को ही बाल्सन कहा जाता है। ये बात देख लीजिए। आगे देखते हैं, प्रमुख झीलों के नाम और ये झील किस राज्य में स्थित है। आप देख सकते हैं, डल झील जम्मू कश्मीर, वूलर झील जम्मू कश्मीर, वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, मानस झील जम्मू कश्मीर, तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर। आप इसमें कुछ चीज़ कॉमन देख सकते हैं, जिसमें नाग नाग नाग, ठीक है, इन सब का तात्पर्य है वो तो देखिए जम्मू कश्मीर से संबंधित है, बाकी याद कर लीजिएगा। सातताल झील उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं, नैनीताल, ये भी उत्तराखंड में है। राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकीछिया ताल, खुरपाताल, आप देख सकते हैं ये सब झीलें कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। सांभर झील जो भारत की सबसे खारी पानी की झील है, वह किस राज्य में है? राजस्थान में अवस्थित है। आगे देखते हैं, राजसमंद झील जो राजस्थान में है। पिछौला झील राजस्थान में है। लुनकरसर झील ये भी राजस्थान में है। जयसमंद झील राजस्थान में अवस्थित है। फतेह सागर झील राजस्थान में अवस्थित है। डीडवाना झील राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। लोकटक झील मणिपुर में है। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। हुसैन सागर झील यह आंध्र प्रदेश में है। आगे देखते हैं, कोलरू झील यह भी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आगे देखते हैं, चिल्का झील यह उड़ीसा राज्य में है। लोनार झील या महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बेम्बनाड झील जो है केरल में स्थित है। और अष्टमुदी और पेरियार झील भी जो है केरल में स्थित है। तो आप इन सब झीलों को पढ़ सकते हैं। आगे बताते हैं, ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है। तो आप याद रख सकते हैं, ऊंट कडाल पुल जो है डल झील के बीच में स्थित है। इसका अधिकांश भाग निशांत बाग से दिखाई देता है। तो आप यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित निशांत बाग से जो है यह पुल ऊंट कडाल पुल दिखाई देता है। आगे देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी में ऊंट कडाल पुल को पुनरुद्धार कराने का फैसला किया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, चौरस सतह और अन्य प्रभावित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो चौरस
जो चौरस सतह और अनप्रभावित द्रोणी वाली जो छोटी झीलें होती हैं उन्हें प्लाया कहा जाता है। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सैलिनास कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ऐसी नदियाँ, ऐसी झीलें जिसमें वर्षा का पानी रुकता है, बाद में वाष्पीकृत हो जाता है। तो अगर पानी ज़्यादा नमक युक्त है तो उसे जो है सैलिनास कहा जाता है। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा और सहारा में सिट्ट कहते हैं। तो जो प्लाया क्षेत्र का निर्माण होता है उसे रेगिस्तान में खबरी कहा जाता है और ममलाहा भी कहा जाता है और सहारा में इसे सिट्ट कहा जाता है। तो प्लाया क्या होता है आप जानते हैं, चौरस सतह और अनप्रभावित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहा जाता है। आगे देखते हैं, सांभर व डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील, बालसन और डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। तो आप ये इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सांभर झील किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे बालसन का, और डिडवाना झील जो है प्लाया का उदाहरण है। भारत पर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील सिक्किम में है, जो तीस्ता नदी का उद्गम यहीं पर होता है। तो आप याद रख सकते हैं भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, तो चोलामू झील है, जो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं लोनार झील का जो है निर्माण जो है किससे हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। उकाई गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। तो आप याद रखिएगा उकाई जो मानव निर्मित झील है, गोविंद वल्लभ पंत वाली भी भारत की जो है मानव निर्मित झील थी। आगे देख सकते हैं, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान और गांधी सागर मध्य चंबल पर स्थित झील है। तो आप राणा प्रताप और जवाहर सागर ये दोनों देख सकते हैं, चंबल और गांधी सागर ये तीनों जो है चंबल नदी पर स्थित मानव निर्मित झीलें हैं। आगे देख सकते हैं, नागार्जुन नालकोंडा जिला तेलंगाना और गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना, मंजरा नदी पर एवं तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झीलें हैं। तो ये सब जो है मानव निर्मित झीलें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है, लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर राज्य मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील आप कौन सी बताएंगे, लोकटक झील है। इस झील में केबी लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो ठीक है, आप पढ़ सकते हैं केबुल लामजाओ जो है तैरता हुआ पार्क किस राज्य में है, मणिपुर में है, और किस झील में अवस्थित है आप बताएंगे, लोकटक झील में अवस्थित है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य अवस्थित है। तो हुसैन सागर झील कहाँ पर है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य अवस्थित है। आगे देखते हैं, पश्चिमी तट पर वेम्बनाथ झील केरल और एक लैगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं की जाती है। तो वेलिंगटन द्वीप पर जो है जो नौकायान प्रतियोगिता होती है इसी वेम्बनाथ झील पर ही होती है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको मिल गए। तो भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, NH-47A है जो वेलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है। आगे देखते हैं, आगे देख सकते हैं पूर्वी तट पर स्थित पुलकट झील। तो जो पूर्वी तट है भारत का, पूर्वी तट के बारे में बात कर रहा है। पूर्वी तट पर पुलकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। तो पहली लैगून झील कौन सी है आप जानते हैं, पहली लैगून जो चिल्का है उसके बाद पुलकट है, जिसका 84% भाग आंध्र प्रदेश राज्य में और 16% तमिलनाडु में पड़ता है। बैरिये टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, अब बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा, तो आप ध्यान रख सकते हैं बैरियर टापू किसका नाम है, जिसका नाम जो है श्रीहरिकोटा है, बंगाली खाड़ी को उससे अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। तो आपको याद ध्यान रखने वाली बात है कि श्रीहरिकोटा जो है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। आगे देख सकते हैं, पुलकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजलि और एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। तो 3 नदियों के मुख्य स्रोत से ही जो है पुलकट झील में पानी आता है। आगे देख सकते हैं, बकिंघम नहर और पुलकट झील के पश्चिम सिरे में स्थित है। तो आप ये नहर जो है पुलकट झील के पश्चिम सिरे पर अवस्थित है।
पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश नल्लौर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में, तमिलनाडु तिरुवल्लूर जिला वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभयारण्य को भी स्थापित किया गया। तो आप देख सकते हैं कि पुलिकट झील के ही हिस्से में जो है एक पक्षी अभयारण्य का भी निर्माण किया गया है। ठीक है फ्रेंड, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।